काम का, हर एक सिस्टम का अर्थ है, पर हम उस पर फोकस नहीं करते हैं। जैसे आप दोनों हथेलियों को जोड़ोगे, आप दोनों हथेलियों पर जितने भी आपके पॉइंट्स हैं, शरीर के सारी नाड़ियों के पॉइंट आपके हथेलियों तक आते हैं। जैसे आप दोनों हाथों को जोड़ेंगे, वो सारे के सारे पॉइंट वाइब्रेट होंगे, चेतन होंगे। आपके शरीर में एक नई ऊर्जा उत्पन्न होगी जो आप महसूस नहीं कर सकते, पर धीरे धीरे ऐसा करेंगे तो आप एक दिन जरूर महसूस करेंगे। तो आप सबको विद्यालय कैंपस में आए हैं, आप सुबह सुबह फर्स्ट सीढ़ी को प्रणाम किया। कैंपस जो भी आपको कैंपस के अंदर जितने भी आपको गुरुजन मिले उन सबको अभिवादन करेंगे। अभिवादन के लिए गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय गुरुदेव। अब जय गुरुदेव शब्द हो सकता है कुछ लोगों को अलग लग सकता है, परंतु जय गुरुदेव से मतलब केवल सामने बैठे गुरुदेव की जय ही नहीं है। गुरुदेव सबसे पहले गुरु आपके अपने माता पिता है। हम आपको ये नहीं कहते कभी भी कि जय रामलाल जी श्याम की कहते हैं क्या? आपके अंदर श्रद्धा तो बहुत अच्छी बात है, और श्रद्धा नहीं है तो जय गुरुदेव कहने में किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि सबसे प्रथम गुरु हमारे माता पिता है। जब आप जय गुरुदेव बोलते हैं तो उनकी भी जय बोलते हैं। क्या आपके माता पिता की जय बोलने में कोई संकोच है आपको? नहीं है। फिर उसके बाद आप निकलते हैं, जितने भी आपको गुरु आज यहां तक पहुंचाने में आपके गुरु मिले, आपको सबकी जय। जितने भी आपको पढ़ा रहे हैं आपको, उन सबकी जय। तो एक सिंपल सेंटेंस में इस सीढ़ी तक आपको पहुंचाने में जो जो गुरु आपके मिले हैं, माता पिता से लेकर समाज में या अलग अलग कक्षाओं में, अलग अलग विद्यालयों में आपको जितने भी गुरु मिले, आपको शिक्षा दी या आज जो शिक्षा दे रहे हैं, ये सब के सब आपके लिए गुरु है। आपके बड़े भाई बहन भी आपके लिए गुरु है। उन सबकी आप इस शब्द से मन ही मन आप जय बोल रहे हैं। तो इन 3 शब्दों से आपको अभिवादन करना है। फर्स्ट किससे? गुड मॉर्निंग, नमस्ते या जय गुरुदेव। इन तीनों से आप उनका अभिवादन करें। अब कक्षा में पहुंच गए, आप प्रेयर के लिए जा रहे हैं। कक्षा में पहुंचते ही आप व्यवस्थित बैठे। देखा जाता है बैग रखकर इधर उधर भागने में लग जाते हैं। तो बैग पटक कर इधर उधर भागना नहीं है, या जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर आपस में बातें नहीं करनी है। अब आपस में कैसे क्या करना? अभी तक आप क्या कर रहे थे? आपस में अभिवादन। ये तो अभिवादन था विद्यार्थी का अपने गुरुजनों के सामने अभिवादन किस प्रकार करना। अब बात करेंगे हम विद्यार्थी से अभिवादन करना। प्रत्येक सहपाठी से भी आप अभिवादन करें, अभिवादन व्यवस्थित करें। अभी तक आप लोग क्या करते हैं? अपने नाम, अपने सहपाठी का नाम लेकर पुकारते हैं। नाम भी अच्छे से लेते हैं, कई बार जल्दबाजी में हम उसके नाम को बिगाड़ भी देते हैं, फिर उसका अभिवादन करते हैं। तो धीरे धीरे होता क्या है, जब हम यहाँ से लिखना शुरू करते हैं हमारे शब्दों में, हमारे वाक्य में, हमारे वाणी में, तो धीरे धीरे हमारे लाइफ में बहुत सारे लीकेज बन जाते हैं। अगर हम इस लीकेज को रोकेंगे तो हम जरूर एक अच्छा व्यक्तित्व निर्माण कर पाएंगे, अच्छे नागरिक बन पाएंगे। तो लीकेज वहां से शुरू करना, रोकना लीकेज को कैसे? आप अपने सहपाठी का अभिवादन अच्छे से करें। अच्छे से करने का मतलब हम सब लोगों ने तय किया है, अब एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी को अभिवादन करते समय अगर लड़के को अभिवादन करना है तो भैया लगाकर उसका नाम लेंगे। फर्स्ट तो भैया होगा, फिर उसका नाम होगा। डायरेक्ट उसका नाम लेकर उसको नहीं बुलाना है, चाहे वो लड़का छोटा हो या बड़ा। आपके उम्र से आपको छोटा है तो भी उसको भैया से ही पुकारना है, बड़ा है तो भी भैया लेकर उसके साथ उसका नाम जरूर आप लें। लड़की है तो लड़की भी लड़की को अभिवादन करती है तब भी, या लड़का भी लड़की से बात कर रहा है तब भी, या लड़की कोई भी हो, लड़की चाहे किसी भी क्लास की हो, दीदी या बहन, फिर उसका नाम लेकर उसको पुकारना। तो आपस में अभिवादन का तरीका सुधारना है, ठीक करना है। तो आज से आपस में अभिवादन करने का तरीका आप सबको समझ में आ गया होगा। लड़के को अभिवादन करते समय, बात करते समय आपको प्रत्येक लड़के को भैया कहकर फिर उसका नाम लेना शुरू करना। आपको नाम भी व्यवस्थित,
लेना है, जो उसका नाम है वही, और लड़की है तो बहन दीदी कहकर फिर उसका नाम लेना सबको। अब बात आती है, आप अपना अभिवादन अच्छे से करेंगे, हम शिक्षक भी आपको तू तड़ाके से बात करते हैं, तू इधर आ, तूने ये नहीं किया, तूने ये गलती कर दी। अब हम भी आपको ऐसा तू से नहीं कहेंगे, हम भी सभी विद्यार्थी को आप फिर आपका नाम लेकर पुकारेंगे। क्या होगा? अभिवादन टीचर का विद्यार्थी के प्रति आप शब्द जरूर लगाएंगे, फिर उस बच्चे का आप नाम लें, उसको जो भी सजेशन दो। क्या होता है, वातावरण निर्माण करना पड़ता है। आप किसी को देंगे रेस्पेक्ट तो आपको वापस बदले में रेस्पेक्ट मिलेगी, और ये रेस्पेक्ट का ऐसा वातावरण बनता है स्वतः कि आपकी जो चेतना है हमेशा बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। और अगर नेगेटिव वातावरण बनाएंगे आप तो धीरे धीरे जो ऊर्जा है वो नेगेटिव बन जाएगी। तो हमें ऊर्जा को क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है। तो आज से हमें अभिवादन का क्या करना है, कोई भी क्लास हो, कोई भी मीडियम हो, सबके सबका अभिवादन का तरीका सेम रहेगा। टीचर्स भी ढंग से उसी प्रकार अभिवादन करेंगे और बच्चे भी आपस में अभिवादन ढंग से करेंगे। और बच्चे जो है टीचर से अभिवादन कर रहे हैं तो श्योर आप हमेशा अच्छे ही करते हैं, अब भी अच्छा ही करेंगे। मैम सर पूरा नाम ले, उनका जी लगाए, तो ये सब कुछ एक अच्छा सा वातावरण बनेगा। फिर उसके बाद ये तो हो गया हमारे आपस में एक दूसरे को अभिवादन करने की बातें, जिससे कि एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी बनी। फिर अब हमें हमेशा कहता हूँ आप क्लास में नियमित रहे। फिर भी देखा जाता है 10% स्टूडेंट रेगुलर एब्सेंट रह रहे हैं, कभी 10 प्लस भी हो जाता है। 10 से प्लस एब्सेंट रहने का मतलब ये है आप लोगों की रुचि नहीं है। अब जब आप इस प्रकार का वातावरण बनाएंगे क्लास में, विद्यालय में, तो आपकी रुचि डेवलप होगी। नियमित विद्यालय आएंगे आप, और नियमित आप क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई किस लिए करते हैं, पढ़ाई क्यों करते हैं, ये पढ़ाई किस लिए बनाई गई? कौन बताएगा? आप सबके शब्दों में, सरल शब्दों में, ये पढ़ाई का मतलब है पढ़ लिख कर हमें अच्छी नौकरी प्राप्त करनी है, इसीलिए करते हैं ना पढ़ाई। तो चलो आपने बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली, एक विद्यार्थी ने अपना 100% देते हुए हर क्लास में अच्छी पढ़ाई की, खूब मेहनत किया, और पढ़ाई करते हुए उसने जो नौकरी की बात करें तो आज के टाइम में हमारे भारत देश में सबसे बड़ी नौकरी कौन सी होती है? सबसे बड़ी नौकरी कौन सी है? अरे कोई तो बोलो, सबको पता है पर खड़ा भी कौन बोलो। आज के टाइम में सबसे बड़ी जो नौकरी है, जो आज का समाज जिसको अपन तवज्जो देते हैं, वो है जिला अधिकारी, डीएम, कलेक्टर, जिस शब्द को आप कहते हैं, यही होती है ना। इससे बड़ी नौकरी कोई और है? पर देखा यह जाता है आज हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे कलेक्टर भी हैं, पर अगर उनके कलेक्टर के भी संस्कार अच्छे नहीं हैं, संस्कार अगर अच्छे नहीं है, पढ़ाई अच्छी है, पढ़ाई करके अच्छी नौकरी प्राप्त कर ली, अच्छी नौकरी प्राप्त करने के बाद भी आप लोगों ने भी सुनते होंगे हमारे समाज में, पूरी नौकरी कर ली, नौकरी से कलेक्टर है, फिर भी आए दिन टीवी में, अखबार में पढ़ा जाता है फलाने कलेक्टर ने वहां पर क्या कर ली, घूस ले ली। सुनते हैं ना, रिश्वत ली, रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। और ये भी सुनने में आता है आजकल तो कि फलाने कलेक्टर ने सुसाइड कर लिया, फलाने कलेक्टर के माता पिता भूख प्यास से ग्रसित है, या क्या तो उनकी देखभाल करने वाले कोई नहीं है। तो शिक्षा केवल नंबर से अगर सब कुछ हो सकता था, तो कलेक्टर बनने के बाद सब कुछ अच्छा हो सकता था। तो ये सब सिद्ध करता है कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार बहुत जरूरी है। संस्कार आपके हैं तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आप नौकरी भी मिलेगी, अच्छी नौकरी भी मिलेगी, अच्छे परिणाम का परिवार का निर्माण करेंगे आप, और अच्छा समाज बनेगा। और बड़े होकर जब आप जॉब करेंगे तो आपका समाज अच्छा होगा। जो आज मैं उदाहरण बता रहा हूँ,
ऐसे उदाहरण आपके सामने नहीं होंगे। सारे